हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी जनन, जीवों में जनन टॉपिक का ऑब्जेक्टिव करा रहे थे। इस ऑब्जेक्टिव को बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास करना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ईस्ट में, तो पहला कुछ ही है, 1 मिनट। तो पहला देखना कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ये 2019 में पूछा गया। मुकुलन की, विखंडीकरण की, परागण की, ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसका आंसर होगा क्या चीज़? तो मुकुलन। आंसर ए इज द राइट आंसर। तो आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि युग्मक समानता एम किस प्रकार के लिए होता है? तो आंसर हैप्लॉइड की, डिप्लॉइड की, पॉलीप्लॉइड की, नॉलीप्लॉइड। तो इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला आंसर है, आंसर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें पादप का अगुणित होता? अगुणित के मतलब इसमें क्या चाहिए? दोनों जनक भाग नहीं लेता है। अगुणित के मतलब एक जनक। तो एकरा में आंसर कौन कौन होगा? शैवाल होगा कि कवक होगा कि ब्रायोफाइटा होगा कि ऑल ऑफ दीज होगा? तो एकरा में आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट देखना, चौथा नंबर कहता है अदरक। अदरक किसको बोलते हैं? तो ये अदरक जो होता है, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? ये भी 2020 में पूछा गया। राइजोम में कि जड़ में कि ट्यूबर में कि बाल में? तो अदरक किस में होता है? तो अदरक जो होता है राइजोम में होता है। आंसर बी, आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट, अगला है कि स्कंद किसका रूपांतरण होता? स्कंद मतलब शकरकंद के बोले लगे। तो कलिका की, तना के कि जड़ के कि संचयित जड़ के? तो शकरकंद में तना ना होता है, तो जड़ होता है। सॉरी, शकरकंद में कुछ होता है, जड़ का रूपांतरण होता है। कंद माने कंदा। अगला पॉइंट है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? ये 2019 में पूछा गया है। तो यथार्थ की, बैरी की, नट की, ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर नट होगा। अगला है नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? ईस्ट में कि हाइड्रा में कि अमीबा में कि स्पंज में? तो इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है? तो 124 गो कि 31 गो कि 30 के कि 62 के? तो 124 जो होता है ओकर अर्धसूत्री यानी 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं केंचुआ। केंचुआ चेरवा के बोलते हैं, यानी केंचुआ जो
एक लिंगी होता है कि द्विलिंगी होता है कि अलिंगी होता है कि निपुंसक होता है। तो जो केचुआ होता है एक देने मेल होता है, दोनों देने मुड़ी होता है। तो केचुआ एक देने कुछ होता मेल होता है और एक देने कुछ होता फीमेल होता है। तो केचुआ कैसा है? तो द्विलिंगी है, यानी उसमें एक तरफ कुछ होता है मेल, मतलब इस तरफ से मारोगे तो इधर बोलेगा देखते हो जी, यानी इधर मार रहा है तो ये चले लगेगा। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित होता है? तो अंडाशय की परागकोश की परागन के इग्नज होता है, जो कच्चे होता है इग्नज गलती आंसर है। तो यहाँ आंसर सी इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट, अगला है इनमें किससे बंगाल का अंतांक कहा जाता है? तो ब्रायोफिलम के कि जलकुंभी के कि आगेब के कि केला के? तो आंसर होगा यहाँ पे जलकुंभी। कुछ होगा आंसर जलकुंभी इज द राइट आंसर। जल में रहने वाले घास को बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता, यानी ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका भी आंसर जलकुंभी होगा। आगे चलते हैं। ठहरे हुए पानी में क्या चीज़ खींच लेता है? अगला सब जानता है कि नर और मादा युग्मक गैमीट मतलब मिलना युग्मक होता है, तब वह क्या कहलाता है? तो काची आंसर होगा? तो एक आंसर इसका आंसर बी होगा। आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला, मध्य चक्र पाई जाती है, तो मध्य चक्र किस में पाई जाती है? तो मध्य चक्र गाय में, भेड़ में, कुत्ता में कि इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, बाह्य निषेचन की आंतरिक की जल में कि हवा में? तो आंतरिक निषेचन होता है। बी इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट है कि शल्ककंद यानी जो प्याज होता है ओकरा में इस प्रकार से कुछ होता है शल्ककंद होता है। अरे यार तो इसका आंसर कुछ होगा बी होगा। इसका आंसर बी। अगला है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है कि वैसीय भाग में कि गर्भाशय में कि फैलोपियन नली में? तो ये फैलोपियन नली में क्या चीज होता है? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जकरा बोलते हैं। आंसर अगला पॉइंट, प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है मक्खिया में कि मधुमक्खी में कि मच्छर में कि इनमें से सभी में? तो आंसर डी इज द राइट आंसर, यानी डी होगा ऑल में। नहीं, गलती हो गई। तो इसका आंसर कुछ होगा मधुमक्खी होगा, बी। अगला पॉइंट, निषेचन द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीज पात्र की बीजाक पाय की भ्रूणपोष की भ्रूण होगा? तो इसका आंसर कुछ होगा भ्रूणपोष होगा। क्या चीज होगा? तो भ्रूणपोष हो। तो अगला पॉइंट, अगला है क्या चीज कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्क्स हो गया, फर्न, समान किस रूप में रखे जाते हैं? तो किस रूप में रखे जाते हैं? तो इसका आंसर क्रिप्टोगेम्स होगा। अगला पॉइंट,
अगला पॉइंट कुछ कहता है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता क्या कहलाता है? तो इसका आंसर कायांतरण कहलाता है। तो आंसर कुछ ही होगा, सीधा राइट आंसर। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला पॉइंट, यानी भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष में 2n क्रोमोसोम होते हैं। 3n आंसर सी इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट, अगला कहता है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन हो, मतलब एगो जनन भाग लेता है ओकरा अलैंगिक जनन हो, दोनों जनन भाग लेता है उसको लैंगिक जनन बोलते हैं। अगला पॉइंट, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बताता है? तो आंसर डी के द्वितीय केंद्रक। अगला, स्तनधारियों में शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो शुक्राणुओं में क्या होता है? मध्य भाग में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और जिसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया रहेगा वहीं फर्टिलाइजेशन यानी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन करने का काम करेगा। अब अगर पूछ नहीं रहेगा तो कोई काम के नहीं है। तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया रहता है, यानी शरीर का पावर हाउस बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। और जिस स्पर्म में माइक्रोकॉन्ड्रिया रहेगा उसको उसी से क्या किया जा सकता है? निषेचन किया जा सकता है। चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो कीरोप्टेरोफिली कहलाता है। अगला है कि जनक मतलब मेल और फीमेल दोनों को जनक बोलते हैं। तो जनक समान जीव प्राप्त होता है विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? तो विखंडन के द्वारा। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन जो होता है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है द्विखंडन। अब हम लोग आएंगे मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में कि म्यूकस में कि पाइनस में कि फर्न में? तो डी नहीं यार, ईस्ट में ना। ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई हो, याद रखना कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। अगला पॉइंट, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न करता है? तो 5 माह में ही उत्पन्न कर देता है। अब इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट करके बतलाना कि अगला चैप्टर कौन वाला करे। तो स्टॉप करते हैं।